याशिका और मैं हूँ शची और आज है मेरा ही दिन टिंग टॉम। शची का दिन इसलिए है क्योंकि आज है सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन खाना। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि मैंने रिसेंटली एक रिसर्च पढ़ी कि जो वेजिटेरियन खाना खाते हैं वो ज्यादा जीते हैं, वो ज्यादा हेल्दी भी होते हैं, हेल्दी होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं, क्रॉनिक डिजीज जो होती है उन्हें बहुत कम होती है। वैसे ये बात सही है, जो वेजिटेरियन होते हैं उन्हें कैंसर कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। डायबिटीज उनको कम होता है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन। तो आज हम कहाँ हैं भाई? लव कम होता है क्या? नहीं, वो सब में होता है लेकिन हमारा प्यार है वो है सिर्फ खाने से। तो चलिए कोई बात नहीं, आज वेजिटेरियन ही खा लेंगे। शची कमन ये भी है, इससे भी तो मुझे प्यार है ना। कम तो कंट्री हम आपको ले आए हैं गाजियाबाद। क्यों? क्योंकि ये है प्योर वेजिटेरियन, पूरा का पूरा। आइए। इस रेस्टोरेंट का नाम है और यहाँ पर आपको शची 1 2 3 4 5 6 10 11 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा आइटम्स मिलेंगी बुफे में। आइटम गर्ल्स नहीं, इतना ज्यादा कोई कैसे खा सकता है? 100 से ज्यादा, यानी कि आप जरा सा अगर चखेंगे भी निक्का तब भी आपका पेट भर जाएगा और तब भी आप सारे आइटम नहीं चख पाएंगे। वाओ! और यहाँ पे है सबसे इलेबोरेट बुफे दिल्ली एनसीआर का। और याशिका बुफे टर्म सजेस्ट, बुफे की शुरुआत हुई स्पेन में। स्पेन के बाद पूरे यूरोप में फैला। स्पेन जो बुफे एक ऐसी चीज है जो सिर्फ आपके खाने को ही नहीं बताता। बुफे का मतलब है बड़ी टेबल, आपका ग्रैंडियर, आपकी पावर, आप कितने सुप्रीम है लोगों से वो खाने के जरिए दिखाना। ये दिखाना कि आपके पास क्या कुछ है, सब कुछ आपने खाने में लगा दिया है। और इतनी सारी आइटम्स बुफे में होती हैं कि खाते खाते आप थक जाएंगे लेकिन आइटम्स खत्म नहीं होगी। लेकिन बुफे, यहाँ का जो बुफे है वो क्यों स्पेशल है और हम आपको यहाँ पर क्यों लाए हैं, वो हम पहले खुद भी खाएंगे, आपको भी खिलाएंगे, चखेंगे और बताएंगे। क्योंकि बुफे तो आपको हर होटल में मिल जाता है। यहाँ क्या खास है आइए बताते हैं। ओके याशिका, टेल मी, तेरा जो सबसे फेवरेट स्नैक है ना आइटम इंडियन खाने में क्या? वो ये है। ओह, आई जस्ट लव इट। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के यहाँ गुपचुप मिलता है क्या? गुपचुप गोलगप्पे? हाँ जी। अरे तो पता है। वैसे गोलगप्पा एक ऐसी आइटम है जो आपको इंडिया में हर जगह मिल जाएगी और इसके बड़े सारे नाम है। गुपचुप बोला जाता है, इसे पानी पूरी बोला जाता है, इसे गोलगप्पा बोला जाता है और क्या बोला जाता है? वाटर बॉल्स भी बोला जाता है और पानी के बताशे भी। पानी के बताशे हमें खिला दो। याशिका, हमने मतलब यहाँ सब सोच रहे होंगे यार ये मतलब 5 स्टार में भी आई है तो क्या खा रही है पानी के बताशे। पर मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी चीज है हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने पे मिलेगा। पर किसी बुफे में, किसी 5 स्टार के बुफे में ये पहली बार ही देखा है हमने। ये इनकी यूएसपी है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप शुरुआत कीजिए पानी पूरी से और उसके बाद आगे जाइए। याशिका, आई एम ग्लैड कि यहाँ गोलगप्पे वो आपको सर्व करके खिला रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, वो अलग से एक बॉल में पानी दे देते हैं और पैकेट में गोलगप्पा दे देते हैं और आपको खुद बना के वो खाना होता है। दिस इज नाइस कि यहाँ पर पूरा एसेंस मार देता है। गोलगप्पे की फील मर जाती है। बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है जैसे आप अपने घर के नुक्कड़ पे गोलगप्पे खाते हैं। हल्का थोड़ा खट्टा है, थोड़ा ज्यादा, बट इट्स नाइस, इट्स वेरी नाइस। बिल्कुल रिफ्रेशिंग है। पानी पिला दो। वैसे ये लड़कियों की आदत होती है, गोलगप्पा चाहे वो एक खाएं, पानी 4 बारी मांग लेती हैं। यहाँ के गोलगप्पे वैसे भी खास है क्योंकि खिला भी एक लड़की रही थी एंड जो लड़कों के कंपैरिजन में बड़ी हाइजीनिक होती हैं। एक ऐसा बुफे जिसमें है 100 से भी ज्यादा वैरायटी, साथ में चाइनीज, इंडियन और कौन कौन सा खाना है। चाइनीज आपको यहाँ पर मिलेगा, इंडियन तो मिलेगा ही, साथ में साथ इटालियन का आपको यहाँ पर पास्ता काउंटर मिल जाएगा। लाइव पास्ता ये बनाते हैं। याशिका, ये है ग्रिल क्लासिक फिले विद लेमन बटर सॉस।
इसमें आप पूछेंगे फिले का है। हाँ। फिले मछली को काटने की एक प्रकार होता है, कट होता है, एंड विदाउट मछली फिले। ये शेप बिल्कुल मछली की तरह है, और जो इसकी जो आप साइड्स देख रहे हैं, इसको बोलते हैं नूरी शीट्स। वो शीट्स होती हैं जो आपको सुशी में भी, जापानी खाने में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, सुशी में भी होती है। एंड ये जो काई होती है एल्गी वैसी होती है। इट्स टेस्टी, इट्स वेरी टेस्टी। ये सोया से बनी हुई है, इसमें क्योंकि यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं मिलता है तो इसे सोया से बनाया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ वेजीज के साथ इसकी टॉपिंग भी है। मैंने पर्सनली इस तरीके का आपसे पहले कुछ नहीं खाया है। इट्स नाइस। ग्रेवी थोड़ी और ज्यादा होती है तो मुझे इजी लगता, बट ये स्नैक्स की तरह खाया जाता है, लेकिन आप इसे फिश से कंपेयर ना ही करें तो अच्छा है। इसका एक अपना टेस्ट है, और साथ ही आपको यहाँ पर एक और स्पेशलिटी मिलेगी, वो है ये स्टफ्ड कैप्सिकम, यानी कि बेल पेपर्स भी इनको बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका में ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुए जाते हैं, और इनमें विटामिन बहुत ज्यादा होता है, विटामिन सी बहुत होता है। अगर किसी चीज में सबसे ज्यादा होता है तो वो होती है कैप्सिकम। एंड जनरली लोग सोचते हैं कि हरी जो कैप्सिकम होती है वही पकने के बाद लाल बन जाती है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है। रेड कैप्सिकम अलग होती है और ये जो ग्रीन कैप्सिकम है वो अलग है। अलग अलग देशों में इनका अलग अलग नाम है। इनकी जो स्पेशलिटी वो है अचार और मुरब्बे जो इनके हैं वो है इनके खुद के, मतलब इन्होंने खुद बनाए हुए हैं, कहीं से खरीदे नहीं है। दैट इज USP। एंड तुम्हें मुरब्बे की पसंद है मुरब्बा खाना? प्लेट दो। एक्चुअली नहीं, मैं जब खाना खाती हूँ तो ना मुझे उसमें अचार पसंद है, मैं सिर्फ पापड़ लेती हूँ या फिर चटनी हो और उसके साथ छिलके वाले प्याज हो। लेकिन क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये इनकी स्पेशलिटी है तो हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। गाजर का मुरब्बा ट्राई करते हैं। मुरब्बा बेसिकली अरबिक वर्ड है शची। मैंने बमरूद का लिया है, आई मीन टू से अमरूद। Mine is amazing। बट ये गाजर का मुरब्बा भी बहुत अच्छा है, देखा? बहुत ज्यादा मीठा है। बहुत ज्यादा मीठा। अमरूद का ट्राई कर। अमरूद इज बेटर। ये अमरूद है। नाइस। इसकी पर्पस यही है मुरब्बा बनाने का, जो अभी आशिका ने कहा खाने के बाद, ये अमरूद है। मुरब्बा का पर्पस यही है कि जब आप बनाएं, जो सीजनल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, ताकि आप उसे साल भर खा सके और हर मौसम में खा सके। अरब से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ का क्लाइमेट जैसा कि आपको पता है बहुत गर्म है, हर मौसम में हर सब्जी या वेजिटेबल नहीं मिलते, तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमें मिलती रहे, मतलब पूरे साल दर साल, तो इसके लिए उन्हें स्टोर करने का, प्रिजर्व करने का एक तरीका है, एक अच्छा तरीका है मुरब्बा। हिंदुस्तानी खाने की खासियत होती है कि रोटी सब्जी से अलग कुछ होता है, वो होता है रायता, चटनियाँ, अचार, जो खाने के टेस्ट को और भी बढ़ाता है। अगर आपको यहाँ पर किसी चीज का जायका नहीं आ रहा है, उसे जायकादार बनाने के लिए यहाँ पर चटनियाँ हैं, हर तरह का रायता है, हर तरह के अचार है, पापड़ है। रायतों की तो बहुत ज्यादा वैरायटी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सेब का रायता, कुकुम्बर रायता, कद्दू का रायता, मीठी जाफरानी दही, तमाम आपको वैरायटी मिल जाएगी। तुम इसमें से कद्दू का रायता खाओगी, क्योंकि शची को कद्दू, टिंडे, तोरी, सीताफल ये बहुत पसंद है। ये खाने वाली चीजें हैं। इनको ये सब चीजें बहुत ज्यादा पसंद होती है याशिका, एंड आई बेट तुम भी खाओगी तो खाती रह जाओगी। अब हम खाने वाले हैं एक और बहुत ज्यादा स्पाइसी डिश, जिसके साथ हम कंबाइन करेंगे इनमें से एक रायता का। यहाँ पर एक और प्रिपरेशन आपको मिलेगी जो कि है सोया रोगन जोश। ये एक ऐसी डिश है जो को खा के आपको आ जाता है जोश, ऐसा है कुछ। ये तो खाकर ही पता चलेगा कि इसमें जोश है या नहीं। इसमें बहुत ज्यादा घी का इस्तेमाल होता है, मसाले, और बहुत तीखी होती है। रोगन जोश, सोया रोगन जोश, इसका कंपैरिजन आप रोगन जोश से नहीं कर सकते, क्योंकि इसको खा के मुझे तो जोश नहीं आ रहा। नॉट सो गुड, सीरियसली नॉट सो गुड। बाकी जो भी चीजें हमने अभी तक खाई हैं सब काफी स्वाद थी आखिर, बट इसमें जो टिपिकल सोया का टेस्ट होता है मुझे वो बहुत ज्यादा आ रहा है। अगर तुम मुझे आंख बंद करके मुझे खिलाओगी हाँ। तो मैं बता दूंगी कि ये सोयाबीन है।
हर कोई बता देगा ये सोयाबीन है, ये इतना अच्छा नहीं है। रोगन जोश खा के भले ही ना आया हो हम दोनों को ही जोश, लेकिन यहाँ का रोगन जोश में जो कमी थी उसे पूरा करने के लिए हम खा रहे हैं रायता। मैंने लिया कुकुम्बर रायता और शची ने लिया ये कौन सा रायता है? तड़के वाला रायता। इसमें राई का तड़का है, राई का तड़का है। एंड साथ में याशिका यू वर राइट, जब तुम मुझे बोल रही थी इसमें सरसों का भी टेस्ट है। इसमें सरसों का भी टेस्ट है। राई एंड सरसों बोथ, इट्स रियली नाइस। सरसों बहुत ज्यादा तिब्बत में उगती है और आपको तिब्बती खाने में बहुत ज्यादा सरसों का फ्लेवर आएगा, बहुत ज्यादा स्वाद आपको मिलेगा। तासीर में बहुत ज्यादा गर्म होती है। अब बहुत सारा खाना तो हमने खा लिया, कुछ ठंडा, ठंडे की भी बहुत सारी वैरायटी है। क्या है आइए। रिफ्रेशिंग, जितना भी खाना हमने थोड़ा थोड़ा जो भी खाना खाया है बिल्कुल इसने रिफ्रेश हमें कर दिया। वेरी नाइस। गन्ने के जूस की खासियत ये होती है जो आप पीते हैं। यहाँ पर आप आ रहे हो, यहाँ पर अगर आप आ रहे हो, मैंने किसी और बुफे में नहीं देखा 5 स्टार बुफे में कि आपको गन्ने का जूस भी मिल रहा है, कहीं पे भी आपको गोलगप्पा भी मिल रहा है और इतनी सारी 100 से ज्यादा वेराइटीज, मतलब सब कुछ वेजिटेरियन है। इट्स रियली अमेजिंग, अ मस्ट ट्राई। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन चटपटी दिल्ली। हम आपको बोले जा रहे हैं कि यहाँ पर आपको इतनी सारी आइटम 100 से ज्यादा तो कितनी ज्यादा, 60 और ज्यादा, यानी कि 160 आइटम्स आपको मिलेगी बुफे में। और अगर आप पहली पहली बार जाएंगे खाने भी आएंगे तो आप वो सब कवर नहीं कर सकते हैं और वो बदलता भी रहता है। तो इसलिए इसमें से एक चीज जो हमारी रह गई थी वो हम खाने आए हैं और वो है आइसक्रीम। जो हमने बनवाई है वो है वनीला और ब्लैक करंट, वनीला एंड ब्लैक करंट, और उसके साथ है नट्स। बहुत सारी टॉपिंग्स यहाँ पर है, कुछ भी आप इसमें डलवा सकते हैं। नट्स हैं, फ्लेक्स हैं, कीवी है, बेरीज हैं, चॉकलेट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सो मच एंड इट्स रियली नाइस। ब्लैक करंट को ब्लैक करंट क्यों बोलते हैं? क्या उसमें से करंट लगता है? ना, वो ब्लैक करंट को इसलिए ब्लैक करंट इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो तो ब्लैक होती है, नट्स होते हैं। और करंट कहाँ से आता है? करंट तो खाने में आता है थोड़ा। आपको आता है करंट जब आप खाते हो? कितने वॉट का? 440 वॉट का? डिपेंड है। 440 का तो भाई डिपेंड लड़की लड़के पे खा रहे। देखो कितने नॉटी होते हैं। ऐसा करके बोलते हैं हम। इट इज रियली नाइस एंड वो सच बोलते हैं। इसको खा के आपको लगेगा एक करंट, स्वाद का करंट। शची, यहाँ पर इतने सारे तत्व हैं कि हम आपको ले चलेंगे तत्व में, जो इनका एक और रेस्टोरेंट है। हमने आपको इतना सारा बुफे खिलाया, मतलब हमने खाया लेकिन हमने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया और भूख हमारी अभी मरी नहीं है, और इसलिए हम आपको ले आए हैं तत्व, जो इनका रेस्टोरेंट है। ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने के बाद फिर से बारी है कुछ गरम खाने की। और यहाँ पर उनकी जो स्पेशलिटी है वो है कबाब। कबाब से हम शुरुआत करेंगे, लेकिन कबाब खाने से पहले ये बताना जरूरी है कि कबाब का ओरिजिन कहाँ से है। कबाब का ओरिजिन है पर्शिया से। नियर ईस्ट में फ्यूल की बहुत ज्यादा कमी थी, इसलिए वो अपने खाने को मीट को लेकर जाते थे बुचर शॉप पे और वहाँ पर छोटे छोटे पीसेस में कटवा देते थे ताकि फ्यूल कम लगे और जल्दी पक जाए। इट्स अमेजिंग, खाने में बहुत अच्छा है। ईरान में भी शुरुआत में जो सोल्जर्स होते थे वो तलवार पे कबाब बनाते थे, क्योंकि युद्ध में सहूलियत नहीं होती थी खाने की, तो वो सीधा अपनी तलवार पे मीट का एक चंक डालते थे और भून लेते थे। इब्न बतूता भी कहते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड था उसमें जो रॉयल थे वो कबाब खाते थे, जो रॉयल फैमिली थी वो कबाब खाते थे। यहाँ पर जाकर कबाब मिलेंगे, दही का कबाब आपको मिलेगा, खुम यानी कि मशरूम का कबाब आपको मिलेगा, पनीर, चपली कबाब, और ये कॉर्न और पालक का कबाब है। और ये क्या है? ये अशरफिया है, हल्की अशरफिया, फ्रूट अशरफिया है। मैंने ये वाला पनीर का कबाब ट्राई किया अभी, इसमें टेस्ट बहुत ही बेहतरीन है। पनीर की सिर्फ एक स्लाइस को उन्होंने तंदूर में नहीं सेका है, स्लाइस को 2 भाग में डिवाइड करके एंड उसमें स्टफिंग की है पनीर की और जीरा प्याज की। रियली नाइस। मैं यहाँ पर खा रही हूँ खुम का कबाब यानी कि मशरूम। बहुत क्रिस्प है, ऊपर की जो लेयर है उसमें थोड़ा बहुत चीज भी है, साथ ही अंदर मशरूम है। और अर्ली रोमन शची मशरूम को कहते थे गॉड ऑफ फूड,
और वो गलत नहीं कहते थे, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। तो प्लांट ऑफ इमॉर्टैलिटी भी इसे कहा जाता था इंग्लिश में। और सिर्फ अमीर लोगों का, जो बिल्कुल ब्लेस्ड थे, उन लोगों का खाना होता था मशरूम। हम लोग खा भी नहीं सकते थे, गरीब लोगों को अलाउड ही नहीं था। ये चपली कबाब, चपली कबाब एज द नेम सजेस्ट, चपली कबाब इसका ओरिजिन है अफगानिस्तान से, अफगानी वर्ड है चपली और इसका मतलब होता है फ्लैट। इसे राउंड बना सकते हैं, ओवल बना सकते हैं, लेकिन ये होते हैं बिल्कुल फ्लैट। कबाब ऑल इन ऑल, इस कबाब को खा के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वेज कबाब खाया है। इसका टेस्ट थोड़ा थोड़ा सीख कबाब से मिलता जुलता है। सौंफ और अजवाइन का बहुत प्रोमिनेंट टेस्ट है, सौंफ और अजवाइन का। इट्स नाइस, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट मेरा था पनीर का कबाब। खाना हमने खा लिया, लेकिन अब बारी है गुलाब की खीर की, जिसका रंग है बहुत ही गुलाबी। और कैसा ये टेस्ट करेगी? सो टेम्पटिंग। इसमें रोज पेटल्स हैं और दूध को अच्छी तरीके से काढ़ा गया है, रिड्यूस किया गया है। आपके मुंह में गुलाब के पत्ते आएंगे, डंडी आई है मेरे मुंह में पत्ता आया और सच्ची की से आई डंडी, लेकिन इट्स वेरी नाइस। अगर आप तत्व आ रहे हैं, खाना तो आप खाना ही, लेकिन ये आप जरूर टेस्ट करना। दिस इज बेस्ट सो फार आफ्टर गन्ने का जूस, अमेजिंग। एंड ये नहीं है कि कहने को मतलब आपने सिर्फ एसेंस डाल दिया है गुलाब का, पूरे गुलाब के पत्ते हैं जो मुंह में आ रहे हैं। अब हम आपको ले आए हैं 3B, जिसका मतलब है बज, बबल एंड बूज, और ये है बड़ी ही एक्सोटिक लोकेशन, exotic happening, but after 7 and not before that, romantic. यहाँ पर जब आप आएंगे तो इसका एम्बियंस जो है वो इतना अच्छा है कि खाने के लिए आप आएंगे या नहीं ये तो अभी हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन आप यहाँ पर एम्बियंस के लिए जरूर आएंगे। पूल साइड बहुत सारे आपको यहाँ पर कैनोपीज मिल जाएंगे। And after 7 यहाँ होता है live band, you can enjoy the music, you can dance as well and have some tasty delicious खाना। और खाने की यहाँ पर खास बात ये है कि आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आपके टेबल पर आके ये फ्रेश एकदम सामने लाइव कुकिंग करेंगे। जैसे वो ट्रेन है राजस्थान में, कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील, शेफ ऑन व्हील। नाम है शेफ जस्सी। शेफ जस्सी। जस्सी, आप क्या जसबीर जस्सी के फैन हो? नहीं, जसबीर जस्सी मेरा फैन है। जसबीर जस्सी का कोई गाना, आपका कोई ऐसा गाना जो जसबीर जस्सी को भी पसंद हो? पसंद हो? हाँ, उसी का गा रहे थे, ओ दिल लगी कुड़ी गुजरात दी, ओ दिल लगी कुड़ी। लेकिन एक बात ये है, गुजरात की कुड़ी दिल ले जाती, लेकिन यहाँ 3 के शेफ यहाँ के गेस्ट का दिल जीत लेते हैं। यहाँ का खाना है। अच्छा जस्सी, ये क्या बनाया आपने? This is actually the Cuban caramelized banana flambe. In this we have the fresh bananas. It's like the sliced bananas cooked in orange sauce, and then with the lemon squeezed lemon, and then it has been flambéed with rum and served with vanilla ice cream topped with almond flakes. मतलब कि केला, ऑरेंज जूस, rum and ice cream. Yes. मेडिटेरेनियन है ये, और इसका नाम बड़ा मुश्किल है भाई। नाम है इसका क्यूबन कैरमलाइज्ड बनाना फ्लैम्बे। और दूसरी तरफ क्या बन रहा है? शेफू। हाय शेफ। शेफ, आपका दिल कौन लेके गया? मेरा दिल अभी लेने वाली बनी नहीं है। हम सबके दिल चुराते हैं। अच्छा, ये वैसे कबाब लग रहा है, क्या है ये है मेडागास्कर पेपर स्टेक। दिस इज बीइंग प्रिपेयर्ड विद मशरूम। अच्छा। और ये हम एक ब्राउन सॉस बनाते हैं, विच इज आवर किचन स्पेशलिटी। 3B इसमें मशरूम है? जी मैम। तो हम खाते हैं मेडागास्कर पेपर स्टेक। मशरूम है, मशरूम की टिक्की है। यार ये बिल्कुल नॉन वेज लग रहा है देखने में। ये है वेजिटेरियन सॉस। इट्स ग्रेट कॉकटेल डिश। सही कहते हैं, अगर आपको कुछ इंटरेस्टिंग खाना खाना है तो मेडिटेरेनियन कुजीन आपको मिस नहीं करनी चाहिए। ऑसम, बहुत है। लेकिन एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा ऑसम है। क्या? जो शेफ जस्सी कह रहे हैं कि आपने अगर ये खा लिया ना तो आप सब भूल जाओगे। शेफ जस्सी उसी ने कमाल कर दिया, चंगा, बढ़िया, ठीक कहते हैं, पंजाबियों की शान वकरी। वेरी नाइस। क्रिस्पी भी है, ठंडा
खट्टा भी है, मीठा भी है, सारे फ्लेवर है। जब ये खटास और मिठास का कॉम्बिनेशन है विद वनीला आइसक्रीम, बनानास एंड सम स्क्वीज ऑफ लेमन जूस गॉन थ्रू, दिस क्रिएट्स मैजिक। चलिए हम आपको लाते हैं बहुत अच्छे अच्छे खाने, तो जिन्हें जरूर देखिएगा, जरूर खाइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आएंगे एक और शो के साथ, कुछ और जायकों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली आज तक।